विकास क्रम के इस वीडियो में हम उसके भाषा और कला के बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण और भाषा के माध्यम। संप्रेषण और हम बात करते हैं संचार के माध्यम, यानी हम बात करेंगे भाषा की। इन भाषा का विकास मनुष्य का उस समय से लेकर अब तक कैसे हुआ था। तो प्रारंभ में हम बात करें तो प्रारंभ में मनुष्य के पास, थोड़ी सी संक्षिप्त हम चर्चा कर लेते हैं पहले, कि प्रारंभ में मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो उसके पास कोई भाषा नहीं थी। और जो होमिनिड कैटेगरी है, यानी प्राइमेट के बाद में होमिनॉइड और होमिनॉइड के बाद में जो होमिनिड कैटेगरी आई थी, वो किससे करते थे? हाव भाव या फिर हाथ के इशारों से। हाथ के इशारों का इस्तेमाल करते थे समझाने के लिए, कोई भी चीज़ समझाने के लिए हाव भाव या फिर हाथ के इशारों से। और पहले बहुत कम ध्वनियों का, यानी उस समय की हम बात करें तो ध्वनि है, यानी मुंह से ध्वनि निकालने की, जो इस समय देखो ध्वनि ये निकल रही है, तो ध्वनि का तो प्रयोग उस समय बहुत कम होता था, प्रयोग बहुत ही कम होता था। और धीरे धीरे ये जो ध्वनि है, यानी थोड़ी ध्वनि बनी और थोड़ी ध्वनि के बाद में इसी ध्वनि ने फिर किसका नाम जगह ले ली, यानी इसी से भाषा बन गई। और भाषा की विकास की हम बात करें तो भाषा का विकास हुआ था 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले भाषा का विकास हुआ था। भाषा का विकास कितने साल पहले हुआ था? 20 लाख साल पहले। हम देखो, थोड़ी संक्षिप्त चर्चा है ये कि प्रारंभ में मनुष्य के पास कोई भाषा थी नहीं, और होमिनिड ने हाव भाव और हाथ के इशारों का प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया कोई भी बात समझाने के लिए। पहले जो ध्वनि है उसका प्रयोग बहुत कम होता था, और फिर ये ध्वनि है उसका इस्तेमाल, यानी आगे चलकर ये किस में बन गई? भाषा ये बन गई। और भाषा का विकास की हम बात करें तो लगभग 20 लाख साल पहले भाषा का विकास हुआ था। अब इनके अलग अलग मत भी दिए गए हैं कि, यानी जो हम बात करें इनके मत हैं भाषा का विकास, भाषा के मत कौन से थे? तो उसके अंदर जो होमिनिड हैं, सबसे पहले हम होमिनिड की बात करते हैं। जो होमिनिड हैं उसके अंदर अंग विक्षेप, यानी अंगों को हिला हिलाकर, चाहे वो हाव भाव से एक दूसरे को जताना या फिर हाथों का संचालन हो, हाथों के संचालन के माध्यम से ये संचार का काम करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें उच्चारित भाषा, यानी उच्चारित शब्द के उच्चारण की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले गाना या फिर गुनगुनाना, गाने और गुनगुनाने से, और उसके बाद में जो मौखिक और मौखिक के साथ में अशाब्दिक, यानी जो अ शब्द है, अशाब्दिक संचार का प्रयोग उसके बाद में शुरू हो गया। उसके बाद में कि अगर हम बात करें तो जो मनुष्य की जो वाणी है का प्रारंभ किससे हुआ? आह्वान, यानी किसी को बुलाने के लिए आह्वान, यानी बुलावे के लिए की क्रिया, बुलावे की क्रिया से शुरू हुआ। और जैसा कि किसके अंदर अब भी देखा जा सकता है, नर वानरों में, यानी जो नर वानर हैं उनके अंदर वर्तमान में भी ये देखा जा सकता है आह्वान। आगे हम बात करते हैं होमो जो हेबिलस है, होमो जो हेबिलस हैं उसके जो मस्तिष्क है उनका, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की विशेषताएं थी जिसके कारण उन्होंने बोलना संभव हुआ। उसके कारण, यानी उसके मस्तिष्क में इस प्रकार की कई विशेषताएं थी जिसके कारण बोलना संभव हुआ था। भाषा का विकास अगर हम, यानी इन बात कर सकते हैं हम गुनगुनाने वाली, यानी सबसे पहले उन्होंने क्या शुरू किया था? गुनगुनाना। तो होमो हेबिलस के रूप में, यानी पहला काम गुनगुनाना। और हम कह सकते हैं कि उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की विशेषताएं थी जिसके कारण बोलना संभव हुआ। और भाषा का विकास, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, भाषा का विकास है वो कब हुआ था? सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और स्वर तंत्र की हम बात करें, यानी दूसरे पॉइंट की हम बात करें, स्वर तंत्र का विकास, स्वर तंत्र का विकास यानी शब्दों का विकास, हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का विकास ये कब हुआ? 2 लाख वर्ष पूर्व, यानी 2 लाख वर्ष पूर्व स्वर तंत्र का विकास
हो गया था। यानी इसका संबंध किससे है? आधुनिक मानव से इसका संबंध है। यानी उससे पहले संबंध है वो आधुनिक मानव से नहीं था, वो आदि मानव से उसका संबंध था। और तीसरे हम बात करें, तीसरा जो सुझाव है वो है शब्दों का भाषा में परिवर्तन। शब्दों का भाषा में परिवर्तन तीसरा सुझाव है। और ये भाषा के साथ में कला, कला की यानी कला के साथ में लगभग कब 40 से 35,000 वर्ष पहले, यानी वर्ष से पूर्व ये विकसित हुई थी। और उच्चारित भाषा का विकास, यानी अगर हम भाषा का जिसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारित भाषा का जो विकास है वो कला के साथ जुड़ा हुआ है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। उच्चारित भाषा है और कला है वो एक दूसरे के साथ में इनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो संप्रेषण है, यानी जो संप्रेषण है ये दोनों ही संप्रेषण के माध्यम है। यानी जो उच्चारित भाषा हो या फिर कला हो, दोनों ही किसके माध्यम है? संप्रेषण के माध्यम है। बात करते हैं हम उसमें कि कला की हम बात करें तो फ्रांस में, अगर हम बात करें तो फ्रांस में है लेंस कॉम्स और शोवे की गुफा। दो गुफाएं हैं फ्रांस के अंदर। और इसी के साथ में, यानी ये तो फ्रांस में है, और एक है स्पेन के अंदर अल्टामिरा की गुफा। अल्टामिरा क्या है? ये सभी गुफाएं हैं। और इस गुफाओं, जो ये गुफाएं हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कला की, यानी कला हमें जो मनुष्य है उसके कहाँ देखने को मिली है, तो जानवरों की यहाँ पर सैकड़ों चित्रकारी है। यानी हमने पहले भी देखा है कि आदि मनुष्य के बारे में हमें जो जानकारी के स्रोत हैं उसके अंदर क्या है? गुफाओं के अंदर चित्रकारी। तो गुफाओं के अंदर हम चित्रकारी की हम बात कर रहे हैं कि जानवरों की यहाँ पर सैकड़ों क्या मिली हैं जी? चित्रकारियाँ मिली हैं। कौन सी गुफाओं में? एक फ्रांस की जो गुफा है लेस कॉन्स और शोवे गुफा, और स्पेन के अंदर कौन सी गुफा है? अल्टामिरा की गुफा। और जो कब की हैं? ये हैं कम से कम, यानी एक या तो 30,000 और 12,000 साल पहले की हैं। ये गुफाएं कब की हैं? 30,000 से लेकर 12,000 साल पहले की ये गुफाएं हैं। और इसके अंदर ये जो गुफाएं हैं उनके अंदर किन के चित्र हैं? उनके अंदर गोरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मेमथे क्या होते थे? विशालकाय, यानी बड़े विशालकाय जानवरों को क्या कहा जाता था? मेमथे कहा जाता था, विशालकाय जानवर। और इसके अलावा, मेमथों के अलावा क्या थे? गेंडे, शेर, भालू, तेंदुए, इन सभी के चित्र हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो, यानी ये तो है इनके बारे में वर्णन कि कहाँ कहाँ हमें चित्रकारियाँ देखने को मिलती हैं। तो फ्रांस के शहर हैं, स्पेन के शहर हैं। अब इसके अंदर हम अल्टामिरा जो गुफा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि जो अल्टामिरा गुफा है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है। तो ये गुफा हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, कहाँ है जी? ये गुफा कौन सी जगह है? स्पेन में है। और 1879 के अंदर मार्सिलिनो सेंज दी सौतोला, यानी मार्सिलिनो सेंज दी सौतोला, यानी ये क्या था? एक भूस्वामी और पुरातत्वविद था। ये पुरातत्वविद था। कौन? मार्सिलिनो सेंज दी सौतोला। और इसने गुफा के फर्श की खुदाई कर रहा था। ये, यानी उस समय की बात है कि ये गुफा के फर्श की खुदाई कर रहा था। कौन? मार्सिलिनो सेंज दी सौतोला। और तो जब वो खुदाई कर रहा था तो उसकी जो पुत्री है, उसकी बेटी थी मारिया, वो वहाँ पर खेल रही थी। और खेलते समय उसे गुफा के अंदर चित्र दिखाई दिए। यानी जो गुफा थी, गुफा में वो खेल रही थी। किसकी बेटी? मार्सिलिनो सेंज दी सौतोला की बेटी का नाम क्या था? मारिया। वो गुफा में खेल रही थी तो उसे चित्र दिखाई दिए। और जो उसने अपने पिता को बताया तो पिता ने एक बार तो मजाक में उसे टाल दिया, लेकिन बाद में उसने वहाँ पर जाके देखा तो वास्तव में गुफा के अंदर चित्र थे। और जिसके अंदर रंग जो था, रंग की जगह किसका इस्तेमाल किया गया था? लेई का। यानी रंग की जगह लेई का इस्तेमाल उसमें किया गया था।
और ये चित्र इस प्रकार के थे कि वास्तव में कि हाँ बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते ये चित्र, जबकि ये बहुत ज़्यादा पुराने थे। और उनके द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक में इसका उल्लेख करने पर, यानी उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, लेकिन यूरोपीय जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी थी। ये इस जो गुफा से, अल्टामिरा की स्पेन की गुफा से मिली हैं, कि ये इतनी अच्छी चित्रकारियाँ थी ये, कि इनको इतनी प्राचीन हम नहीं मान सकते, यानी ये इतनी प्राचीन तो हो ही नहीं सकती, ये इतनी प्राचीन है नहीं हो सकती। इस प्रकार किसने किया था? यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इनके ऊपर कहा था। अब कि इसके ऊपर प्रश्न क्या उठते हैं, कि इन चित्रों के ऊपर प्रश्न क्या उठेंगे, कि यानी गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों? ये जो गुफाएं मिली हैं, उन गुफाओं में जो चित्र हैं, इन चित्रों पर अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। ये प्रश्न कौन कौन से हैं? देखो कि गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों है, कुछ हिस्सों में ही चित्र क्यों, गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों जबकि अन्य हिस्सों में क्यों नहीं है, और कुछ खास जानवरों के चित्र क्यों, कुछ खास जानवरों के चित्र क्यों हैं, दूसरे जानवरों के क्यों नहीं है। और अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, कौन कौन से प्रश्न जो उठाए गए हैं, कि पुरुषों को अकेले, यानी पुरुषों को तो दिखाया गया है, अकेले भी दिखाया गया है और समूह में भी दिखाया गया है, लेकिन स्त्रियों को समूह में क्यों दिखाया गया है, समूह में ही क्यों दिखाया गया है, और केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ क्यों किया गया है, यानी जो पुरुष हैं पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित क्यों किया गया है, स्त्रियों को क्यों नहीं किया गया जानवरों के साथ चित्रित। और जानवरों के समूहों को, यानी जो जानवरों के समूह हैं वहां तक ही क्यों चित्रित, वहां तक ही क्यों चित्रित किया गया है जहां तक आवाज़ पहुंचती है, आगे क्यों नहीं चित्रित किया गया, जहां तक आवाज़ पहुंचती है वहां तक ही क्यों चित्रित किया गया है। इन प्रश्नों के अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें कि इनके लिए स्पष्टीकरण क्या दिए गए, तो पहला ये था कि चूंकि उस समय जीवन के अंदर किसका महत्व था, शिकार का महत्व था, यानी उस समय शिकार का बहुत ज़्यादा महत्व था, इसलिए जानवरों की जो चित्रकारियाँ थी, यानी जानवरों के चित्र क्यों किए गए ज़्यादा, तो जानवरों की जो चित्रकारियाँ हैं, शिकार का महत्व होने के कारण जानवरों की चित्रकारियाँ हैं वो किससे जुड़ी थी, धार्मिक क्रिया और जादू टोने से ये जुड़ी हुई थी, जादू टोने और विभिन्न प्रकार की रस्मों से ये जुड़ी हुई थी। शायद ये चित्रकारी भी, शायद अगर हम कहें तो, कि शिकार में हमें सफलता मिले, शिकार में सफलता मिलने के लिए, शिकार में सफलता मिले, इसके लिए ये चित्रकारियाँ शायद की गई हों। यह तो है पहला स्पष्टीकरण कि जीवन में शिकार का महत्व था, इसलिए जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोने से ये जुड़ी हुई थी, और हमें शिकार में सफलता मिल जाए इसलिए जानवरों की पहले चित्रकारी की गई थी। अगर हम दूसरे स्पष्टीकरण की बात करें कि दूसरा स्पष्टीकरण इसके लिए क्या था, तो ये था कि ये जो गुफाएं थी ये संगम स्थल थी। संगम स्थल मतलब यानी जो लोग हैं वहाँ पर आपस में आकर मिलते थे, यानी जो लोगों के जो छोटे छोटे जो समूह थे लोगों के, वो समूह है वो यहाँ पर क्या होते थे, इकट्ठे होते थे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते थे, अपने जो सामूहिक जो भी क्रियाकलाप हैं, सामूहिक क्रियाकलाप वो यहाँ पर करते थे या संपन्न होते थे। तो ये समूह बनाकर क्या करते थे, यहाँ पर शिकार की योजना बनाते थे लोग, शिकार की योजना बनाते थे, कहाँ पर, इन गुफाओं के अंदर। और शिकार के जो तरीके हैं, कौन कौन से शिकार के तरीके हो सकते हैं, कौन कौन सी तकनीक से हमें शिकार करना है, इसके ऊपर ये यहाँ पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। यानी लोग हैं वो शिकार के तरीके और तकनीकों पर चर्चा करते थे, और ये भी ये चाहते थे कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, आगे आने वाली पीढ़ी, उनको भी इनके बारे में जानकारी मिले। तो आगे आने वाली
पीढ़ियों को जानकारी देने के लिए भी ये चित्रकारियाँ की जाती थी। के विकास क्रम की आगे की कहानी अगली वीडियो में।